हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। तो हमारी 200 वीडियोज़ पूरी हो चुकी हैं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने आगे की पढ़ाई। जो भी हमारे टॉपिक्स अभी छूटे हुए हैं 4 सेमेस्टर बीएड के। और चलो शुरू करते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन। हमने पिछले जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाला हमारा पेपर है उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो जेंडर रोल्स को डिसाइड करती हैं, कैसे जेंडर रोल्स बनते हैं, कौन इन्फ्लुएंस करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। जेंडर सोशलाइजेशन, आखिर बच्चे को पता कैसे चलता है कि ये रोल जेंडर के लिए है। आखिर बच्चा कैसे जानता है कि ये रोल प्रत्येक जेंडर के लिए है, या मैं लड़का हूँ तो मैं ये करूँगा, मैं लड़की हूँ तो मैं ये करूँगी। ये सारी चीज़ आती कहाँ से है, हमें ये पढ़ना है। तो सोशलाइजेशन को मैंने शायद पहले प्रीवियस टॉपिक में कहीं पढ़ाया है, सेकंड सेमेस्टर में या फिर इसी सेमेस्टर में मैंने कहीं पढ़ाया है सोशलाइजेशन। तो आप उसे देख सकते हैं। और आप जानते भी होंगे कि सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि सोसाइटी में रहने लायक जो हमारे रूल्स, हमारे नॉर्म्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, वो पहले से डिसाइडेड होते हैं। और जब बच्चा इन चीज़ों को सीखने लग जाता है तो उसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। तो जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो भी नॉर्म्स, बिहेवियर और सोशल एक्सपेक्टेशन हैं जो जेंडर से रिलेटेड है, जब बच्चा उनको सीखने लग जाता है उसी को हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है, जैसे एक फेमस स्टेटमेंट भी है कि वुमेन बॉर्न नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, वैसे ही मेल और फीमेल के कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं बच्चा जब पैदा होता है तब उसे कि बायोलॉजिकली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसे हम सेक्स कहते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। उस टाइम उसे सिर्फ उतना, हमें भी और उसे भी, सिर्फ उसे नहीं हमें पता है कि ये मेल है या फीमेल है, गर्ल चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो सोसाइटी में वो कुछ अपने अपने लिए बिहेवियर्स, अपने लिए नॉर्म्स, अपने जो भी सोशल एक्सपेक्टेशंस उनसे है, उन चीज़ों को गेन कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। उसी को हम जेंडर सोशलाइजेशन, तब वो जानने लग जाता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। अमूमन हम ये सारी चीज़ें बच्चों में 2-3 साल से देखते हैं। जब बच्चे को धीरे धीरे अकल आने लग जाती है, वो खूब बातें करने लग जाता है, देखने लग जाता है। इनफैक्ट आपने देखा हो कि बहुत बार बहुत ही लड़कियां भी होती हैं जो क्या करती हैं, खुद को एज ए मेल रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही वैसी होती है। तो उसी को हम जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं कि जेंडर के आधार पर उनको क्या क्या चीज़ें उनके बिहेवियर में आनी चाहिए, क्या उनके एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं, कह सकते हैं जेंडर सोशलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि जेंडर सोशलाइजेशन में क्या होता है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी शामिल होते हैं। इसका मतलब ही जेंडर स्टीरियोटाइप, जो मतलब पहले से लोगों ने जेंडर के लिए, पर्टिकुलर जेंडर के लिए डिसाइड कर दिया है ना कि ये चीज़ें इसके लिए है, कि ये मेल करेगा, ये फीमेल करेगा, ये गर्ल चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड है, इस तरीके का करेगा। तो ये स्टीरियोटाइपिक होती है टीचिंग, जो जेंडर सोशलाइजेशन होता है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जो पहले से फिक्स है बॉय और गर्ल्स के लिए, जेंडर के आधार पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक फिक्स हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। और मैंने अभी बात की थी कि जेंडर स्टीरियोटाइप जो होता है, बच्चा सीखने लग जाता है 3 साल की उम्र से, जब उसे क्या होता है, एक अपनी जहाँ सोसाइटी में वो रह रहा है उसकी थोड़ा थोड़ा समझ उसे होने लग जाती है कि हाँ ये भी लड़का है, ये इस तरीके के कपड़े पहन रहा है, तो मैं भी लड़का हूँ, मैं भी इस तरीके के कपड़े पहनूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन की, कि जेंडर सोशलाइजेशन के एजेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से चीज़ों से बच्चा सोसाइटी में अपने बिहेवियर, अपने एट्रिकेट्स वगैरह सीखता है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट ही होते हैं। और ये सीटेट का क्वेश्चन भी है कि फर्स्ट जो सोशलाइजेशन एजेंसी होती है बच्चे की, कौन होती है, वो होती है फैमिली। ठीक है, तो फैमिली क्या होती है, प्राइमरी या फिर हम कहेंगे फर्स्ट सोशलाइजेशन एजेंसी होती है बच्चे के लिए। सेम वैसा ही जेंडर सोशलाइजेशन भी बच्चा सबसे पहले फैमिली से ही गेन करता है। हमारी जो पेरेंट्स हैं या फैमिली हैं, वो बच्चे को सबसे पहले जेंडर से जो रिगार्डेड एक्सपेक्टेशंस उनकी होती हैं, उसके पहले एक्सपीरियंस बच्चे फैमिली ही करवाती है बच्चे को। ठीक है, जैसे बच्चा जब बड़ा बड़ा होने लगता है और वो रोने लग गया, तो मम्मी बोलती है, अगर वो लड़का है तो उसकी मदर कहती है, अरे तू लड़की है, लड़की वजह से रो रहा है, लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, उसको जेंडर के आधार पर उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना, उसके बिहेवियर को बताना कि तू लड़का है, तू रोएगा नहीं, ये लड़े से तो लड़कियां रोती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के काम करना। और दूसरी बात यह है कि हाँ, फिर क्या होता है फैमिली में, जो बेटा होता है वो अपने फादर की तरह एक्ट करने लग जाता है।
ठीक है। और जो बेटियां होती हैं वो अपनी मदर की तरह एक्ट कर दे जाती है, वो अपनी मदर को रोल मॉडल मानती हैं, और बेटा क्या करता है, फादर को रोल मॉडल मानता है। तो बेटे का, जैसे आपने देखा भी होगा घरों में कि बेटों का, लड़कों का पहले से ही ये एटीट्यूड होता है कि मैं घर का कुछ काम नहीं करूँगा, मेरे कपड़े मेरी बहन है या मम्मी धोएंगी, जैसे सेम पापा करते हैं वैसा ही बेटा करने लग जाता है। फिर सेम चीज़ लड़कियों में अगर आप देखेंगे तो वो मदर को फॉलो करती हैं, मम्मी खाना बनाती है, मम्मी कपड़े धोती है, सफाई करती है, तो इन सारी चीज़ों को पहले से सीखने लग जाते हैं। इनफैक्ट इतनी छोटी सी बच्चियों को भी अगर हम देखेंगे, क्योंकि वो अपनी मदर को किचन में काम करते हुए देख रही है, तो वो भी जिद करती है कि मैं भी आके बैठती हूँ, रोटी बनाती हूँ, गोले कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें वो करती रहती है। तो हमें अपने परिवार में ये जेंडर सोशलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो घर के कामों को बांट करके भी बच्चों में जेंडर चीज़ें सोशलाइजेशन को भर देते हैं। जैसे मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं तो बता देंगे भाई कि अपने लड़के को कहेंगे बेटा तू ये कर, तू बाहर से सब्जी लाएगा, तू ये काम करेगा, ये जो भी बाहर के काम होंगे वो बेटा करेगा, और बेटी को कहेंगे कि तू अंदर की सफाई सफाई खाना वाना बना लेना, ठीक है। तो इस तरीके से भी जेंडर एक्सपेक्टेशन को बढ़ावा मिलता है और बच्चा सीखता है कि कौन सा काम मेल को करना चाहिए, कौन सा फीमेल को करना चाहिए। इसी तरीके से गर्ल्स, हाँ जैसे मैंने अभी कहा कि गर्ल्स को टाइपिकली हाउस होल्ड कोर्स यानी कि घर के काम दिए जाते हैं, बर्तन वर्तन धोना, कपड़े धोना, और जो लड़के होते हैं उनको फिजिकली एक्टिव रहने वाले कोड, जैसे कूड़ा निकालना, या फिर टेकिंग आउट और ट्रैश, कूड़ा बाहर तुम किसी का कबाड़ी वाले को दे दो। इस तरीके के जो हार्ड काम होते हैं, जो बाहर के काम होते हैं, वो बच्चों को बेटे से करवाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को जेंडर स्पेसिफिक क्लोथ पहनाते हैं। जैसे लड़की होगी तो फ्रॉक पहनेगी, लड़का होगा तो पैंट शर्ट पहनेगा। तो इस तरीके के काम करवाए जाते हैं। तो ये भी फैमिली से ही बच्चा सीखता है। अब छोटा बच्चा है, उसे थोड़ा ना पता है कि फ्रॉक लड़की ही पहनेगी। जब घर वालों ने उसे बता रखा है, इनकी पेरेंट्स ने तो कह रखा है, या फिर बचपन से ही उसने पैंट शर्ट ही पहना है, तो वही तो होगा, ठीक है। और वैसे ही कलर्स के मामले में भी हम देखते हैं, जब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेटे के लिए कलर्स चुन रहे होते हैं, तो उस हिसाब से कलर चुनते हैं लड़कों जैसे, और जैसे लड़कियों के लिए कलर चुनने हैं तो उस हिसाब से कलर चुनते हैं। तो ये भी हम देखते हैं, ठीक है। इसके लिए एक फेमस एक एग्जांपल ये भी है कि अगर क्या होता है, किसी के घर में बेबी गर्ल का जन्म होता है, तो वो क्या करते हैं आजकल, जैसे वो भी बन रखे हैं, आजकल तो ट्रेंड में ही है ये कि बेबी गर्ल का कोई इस स्मॉल सा रूम या झूला वगैरह सजा के रख दो, तो क्या करते हैं पिंक कलर का चुनते हैं, ठीक है, स्काई ब्लू कलर चुन लेंगे इस तरीके का, क्योंकि बेबी गर्ल है तो सब जगह परियां लगी हुई होंगी, प्रिंसेस की फ़ोटो लगी हुई होंगी, इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, तो ये हम देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि ट्रेडिशनली भी अगर हम देखते हैं तो पेरेंट्स की हमेशा एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि बेटा जो होगा वो आने वाली जो भी जनरेशन होगा उसके लिए कमाएगा, उसके फ्यूचर के लिए पैसे कमा के रखेगा। जबकि लड़कियां क्या करेंगी, चाहे वो शादी करके कहीं भी जाएं तो वो क्या करेंगी, होम मेकर बनेगी, अपने घर को अच्छे से चलाएंगी। इस तरीके से आजकल के टाइम में हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत ही डायनामिक चेंज हो रहा है। अब हम स्कूल की बात करते हैं, तो स्कूल में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जेंडर सोशलाइजेशन के मामले में। एक तो टीचर्स, एक पीयर्स, और एक करिकुलर मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम करिकुलर मटेरियल की अगर बात करते हैं, तो अपने बुक्स के बारे में अगर हम देखें, अब थोड़ा बहुत नज़रिया चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी टेक्स्ट बुक अभी भी ऐसी हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइपिकल जो पिक्चर्स और टेक्स्ट होते हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे मदर को वो किचन में खाना बनाते हुए दिखा देंगे, ठीक है। फादर ऑफिस जा रहे हैं, फादर ने कोट पैंट पहना हुआ है और वो ऑफिस जा रहे हैं। छोटी बच्ची है, उसने फ्रॉक पहनी हुई है। छोटी बच्ची वो बेटा है तो वो शरारत करता है, ऐसी कोई कहानी है। तो इस तरीके की चीज़ें हम देखते रहते हैं, किताबों में भी लिखा हुआ होता है। और टीचर्स की अगर हम बात करें तो टीचर्स भी जेंडर सोशलाइजेशन में बहुत तरीके से सेवरल वे से स्टूडेंट करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि टीचर्स जो हैं वो अपनी जो जेंडर एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना स्टूडेंट से, वो क्लासरूम में ही शो कर देते हैं। जैसे अगर कोई काम कराना होगा, वो हैवी काम है, तो कहेंगे कि लड़कों तुम जाओ, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें बहुत बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है सारे टीचर्स ऐसे हों, कुछ टीचर ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर चीज़ें उन्हें पता हों कि इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। और जेंडर सोशलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्रुप एक्टिविटी जब ऑर्गेनाइज कराई जाती है तो वहाँ पर भी जेंडर को यूज़ करना। जैसे अगर हम बात करें तो लड़कियों को, सारी लड़कियाँ एक लाइन में, सारे लड़के एक लाइन में। क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें
कि सारी लड़कियां एक साइड हो रखें, सारे लड़के एक साइड हो रखें, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जेंडर के बीच में सेंसिटिविटी एक दूसरे के लिए पैदा करनी होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेपरेशन सेपरेशन कहीं भी लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़, मीडिया की तो आजकल बात ही क्या करें हम, ठीक है। मीडिया हर एक चीज़ को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। मीडिया का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को करने का तरीका, और ये इन चीज़ों को करने का तरीका हम सीख रहे हैं टेलीविज़न से, इंटरनेट, बुक्स, एडवर्टाइजमेंट, म्यूज़िक एंड वीडियो गेम, ठीक है। तो अगर मेनली हम बात करें तो आजकल जो सोशल मीडिया पर इमेजेस, मैसेजेस, स्पेशली रील्स, वीडियोस और जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है, इन चीज़ों से बच्चे क्या, बूढ़े क्या, हर कोई बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि तो ये भी जेंडर सोशलाइजेशन में रोल निभाता है अपना। बच्चा बचपन से कैसी चीज़ें देख रहा है, वो भी उसको वैसा बनाने में मदद करता है, ठीक है, पूरा सहयोग रखता है। अगर वो देख रहा है कि उसकी बहन भी उसकी जैसी है, उसको भी सेम राइट मिलने चाहिए हर एक चीज़, तो वो भी वैसा ही करेगा। अगर वो ऐसी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसी चीज़ें वो नहीं करता है, तो वैसा ही करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड जेंडर स्टीरियोटाइप प्रेजेंटेड इन मीडिया प्ले ए की रोल इन जेंडर। बचपन से ही जो भी जेंडर स्टीरियोटाइप मीडिया प्ले करता है, मीडिया में अब जैसे सीरियल्स वगैरह होते हैं या कुछ भी बच्चों को दिखाओ, मूवीज़ वगैरह दिखाओ, तो क्या होता है कि हीरोइन को कोई किडनैप करके ले जाता है और हीरो आता है उसे बचाता है, और फिर बच्चा क्या करता है, वही करता है, खुद को हीरो समझ लेता है। तो क्या ये भी क्या है, ये तो चलो एक एक्टिंग को पोर्ट्रे करना है, लेकिन क्या है, जो बच्चा सीख रहा है, जो बच्चा देख रहा है, वही तो करेगा वो, ठीक है। तो फिर लड़के क्या कहते हैं, छोटा बच्चा होगा ना, लड़का, मेल चाइल्ड, तो क्या करेगा कि मैं हीरो हूँ, ठीक है, मैं बचा रहा हूँ किसी को, इस तरीके की चीज़ें, ये सब वो किससे सीखता है, मीडिया से सीखता है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करें, जो भी एजेंट्स हैं, अभी हमने बात की पेरेंट्स, स्कूल, मीडिया, ये सारे हमारे किसी के भी इन्वॉल्वमेंट के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो जो भी इन्वॉल्वमेंट उसे इफ़ेक्ट कर रहा है, जहाँ से भी वो सोशलाइज हो रहा है, वो और जेंडर के बारे में हो रहा है, उसी को जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं। जेंडर बायोलॉजिकल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है, ये तो हमें पता ही है, वो आपस में रिलेटेड है। जेंडर डेवलपमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल दोनों फैक्टर से रिलेटेड है। हमारे इन्वायरमेंट का भी हम पर पूरा वैसा ही असर पड़ता है। बायोलॉजिकल फैक्टर तो इफेक्ट करता ही है, कोई गर्ल है कोई बॉय है, लेकिन उसका इन्वायरमेंट कैसा है, इन दोनों का कम्बिनेशन है जेंडर डेवलपमेंट। किसी किसी के अंदर क्या क्या डेवलप होगा, कोई जेंडर है, कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, उसका पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगा, कौन सा व्यक्तित्व लेकर, कौन सा नेचर लेकर उसका डेवलपमेंट होगा, ये उसका इन्वायरमेंट ही उसको बता सकता है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है जो पूरी तरीके से यहाँ पर सहयोग करता है। तो ये हमने पढ़ लिया जेंडर सोशलाइजेशन, ये कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो आप भी अपना ओपिनियन इसमें कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। थैंक यू।